लूफी ने आखिरकार वन पीस फाइंड कर लिया है और वन पीस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है। और आखिरी मोमेंट पे इस वॉर को जीतने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने निकाली है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के लिए आखिरी बाउंटीज, जो किसी भी यांको क्रू से ज्यादा है, मरीन से ज्यादा है और यहाँ तक कि पायरेट किंग से भी ज्यादा है। लेकिन पहले हम इतनी बड़ी बाउंटीज पे जाए क्यों ना, उससे पहले हम चलते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के सबसे छोटे मेंबर पे, जिसकी होगी सबसे छोटी बाउंटी। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का डॉक्टर टोनी चॉपर। अब चॉपर का ड्रीम है कि वो दुनिया की हर तरीके की बीमारी को क्योर करना चाहता है और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को घायल करते हैं तो चॉपर जल्दी से उन्हें ठीक कर देगा। फिर चॉपर की पावर भी एक पैट के हिसाब से काफी ज्यादा है। अब चॉपर ने खाया है ह्यूमन फ्रूट, जिसकी वजह से उसके पास काफी तरीके की फाइटिंग फॉर्म्स है, जिसमें से सबसे डेंजरस है मॉन्स्टर पॉइंट, जिसे चॉपर सिर्फ एक रंबल बॉल से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अब इस फॉर्म में चॉपर का इस पे पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो एक यांको कमांडर के लेवल का फाइटर बन जाता है। लेकिन किसी भी तरह की हाकी ना होने की रीजन से चॉपर एक टॉप लेवल का फाइटर नहीं बन सकता। और सीरीज के एंड में भी चॉपर को वर्ल्ड गवर्नमेंट एक पैट ही समझेगी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का। तो चॉपर को मिलेगी हाईएस्ट बाउंटी एक पैट के हिसाब से 1,000,000 बेरीज। अब अगर वन पीस पे स्ट्रॉ हेड्स पहुंच जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा नामी, क्योंकि नामी बिना किसी डाउट के वर्ल्ड की बेस्ट नेविगेटर है। लेकिन नामी सिर्फ एक नेविगेटर, एक चोर और एक गोल्ड डिगर होने के अलावा एक ग्रेट फाइटर भी है। अब नामी अपनी वेदर की नॉलेज को यूज करके वाटर और मिली इलेक्ट्रिसिटी के अटैक्स करती है और उस के बनाए हुए क्लाइमेट टैग के साथ फिजिकल टैक्स में भी नामी पावरफुल है। एक चीज जो नामी को डेंजरस बनाती है, अरे ये तो दो हो गए यार, एक चीज जो ज़्यूस है। ज़्यूस को पाने के बाद नामी के अटैक्स हर तरीके से पावरफुल हो गए हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रिकल अटैक्स हो। लेकिन हाकी और फिजिकल पावर ना होने के रीजन से नामी बैटल के डिपार्टमेंट में एलीट नहीं है। तो नामी की बाउंटी 366 मिलियन बेरीज से जाएगी 1,110 बिलियन बेरीज पे। अब सिर्फ चॉपर की बाउंटी कम नहीं है, उससे भी कम बाउंटी है इस चैनल की। अगर हम वन सब को 100 बेरीज माने तो सम्राट पीस के सब्सक्राइबर्स हैं टोटल में 6,000 इक्वल 600 के बेरीज। ये तो 1 मिलियन से भी कम है ब्रो। तो 1 मिलियन बेरीज तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। अब नेक्स्ट स्ट्रॉ हेड मेंबर वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए ला रहा है 8,000 जायंट्स की आर्मी, और ये देख के वर्ल्ड गवर्नमेंट उसब की बाउंटी इजिली 500 मिलियन से बढ़ाने वाली है। अब उसब उन स्ट्रॉ हेड्स में से है जिनको अपनी बाउंटी कम करवानी है, लेकिन वो ऐसे काम करता है या गलत फहमी से करता है कि उसब की बाउंटी बढ़ते ही जा रही है। अब उसब का ड्रीम है कि वो ब्रेव वॉरियर बनना चाहता है और जायंट्स भी उसी का साथ देंगे जो ब्रेव होगा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसब की बाउंटी बहुत बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसके पास होंगे सीरीज के एंड में 8,000 जायंट्स की आर्मी। तो उसब की बाउंटी 500 मिलियन बेरीज से बढ़ जाएगी 2.1 बिलियन बेरीज बाउंटी पे। तो उसब की इतनी ज्यादा बाउंटी है तो इमेजिन करो कि लूफी की कितनी हो जाएगी सीरीज के एंड होने तक। अब नेक्स्ट स्ट्रॉ हेड को अलाइव पकड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड है। ओ माय गॉड, यहाँ कॉमेडी करने नहीं आए, हम आए हैं फिक्शनल पायरेट की फिक्शनल बाउंटीज गैस करने। तो ब्रुक, जिसने एक यंग को बिग मॉम से फाइट करने के बाद भी जिंदा हो, हाँ वो हार गया था, लेकिन उसका जो काम था वो उसने पूरा करा था और इस काम में उसकी हेल्प करी उसके डेलफुट पावर ने, जो मुझे लगता है कि अवेकन हो गई है। इसी वजह से ब्रुक की आइस पावर्स भी उसे पावरफुल बना देती है। लेकिन ब्रुक की बाउंटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होगा उसकी पॉपुलैरिटी, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को लगेगा कि ब्रुक कहीं अपने फैंस को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की तरफ ना कर दे, इसलिए उसकी बाउंटी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है 383 बिलियन से। तो कितनी बाउंटी बढ़ेगी? ब्रुक जो इतना पावरफुल है, जिसकी इतनी फॉलोइंग है और मेनली वो फ्यूचर पायरेट किंग के पार्ट का क्रू होगा, तो ब्रुक की बाउंटी में 1 बिलियन ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल बाउंटी होगी ब्रुक की 1,430 मिलियन बेरीज। 43 इसलिए क्योंकि ब्रुक के डेविल फ्रूट का नाम है योमी, जिसे जापानीज में 43 भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रॉ हेड है साइबोर्ग फ्रैंकी, जो अपने आइडल वेगापैंक से मिल चुका है, लेकिन उनके बीच में कुछ ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एल्फबाद में फ्रैंकी और लिलिथ के बीच में कुछ तो पकड़ा है। अब इसके बाद फ्रैंकी, जो कि ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, और भी पावरफुल हो सकता है, जिसके चांस सिर्फ 99.99% है। लेकिन मेन रीजन होगा फ्रैंकी की बाउंटी बढ़ने का, जब वो प्लूटोन शिप को बिल्ड करेगा, जो कि एक एंशिएंट वेपन है। अब वन पीस में सिर्फ फ्रैंकी ही जानता है कि प्लूटोन शिप का डिजाइन क्या है, क्योंकि फ्रैंकी ने इस एंशिएंट वेपन के ब्लूप्रिंट्स देखे हुए हैं।
हैं और वो इतना अच्छा शिपराइट है कि वो प्लूटोन शिप को अकेले ही बिल्ड कर सकता है और अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो लिलिथ फ्रैंकी की हेल्प कर सकती है। तो ये सब देख के कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फ्रैंकी क्या क्या बना सकता है, उसकी बाउंड्री वो 394 मिलियन बैरीज से कर देंगे 1.4 बिलियन बैरीज पे, जो हमें नेक्स्ट ले जाता है जिनबे पे। जिनबे एक पावर हाउस कैरेक्टर है और स्ट्रॉ हैट में सबसे एक्सपीरियंस फाइटर भी, और फिशमैन कराटे और हॉकी की मास्टरी के साथ इसमें कोई डाउट नहीं कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जिनबे को एक वॉरलॉर्ड बनाया था। लेकिन जिनबे एक सन पायरेट का कैप्टन होने के बाद, एक वॉरलॉर्ड होने के बाद अब सबसे पहले है हेल्प्समैन स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू का। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को जिनबे से ओशन में ज्यादा खतरा है क्योंकि पानी में जिनबे को ऑलमोस्ट कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। जिनबे एक ही फिशमैन कराटे अटैक पे पूरी बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है और जिनबे के साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टेरिटरी में फिशमैन आइलैंड भी आता है, जिसकी वजह से ओशन में मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कुछ भी नहीं कर सकते, खास करके जब उन्हें लीड कर रहा हो जिनबे। अभी करंटली में जिनबे की बाउंटी है 1.1 बिलियन बैरी, सांजी से भी ज्यादा। लेकिन जिनबे का ड्रीम है कि फिशमैन को इक्वल बनाया जाए सबके साथ। ये आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जो अपने आप को भगवान मानते हैं और बाकी सबको कचरा। तो जिनबे की बाउंटी यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट कर देगी 2.5 बिलियन बैरीज की। अब जब हम रॉबिन को देखते हैं तो खड़ा होने के बाद हमें ये भी पता लगता है कि वो जिनबे जितनी भले ही पावरफुल ना हो, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट को रॉबिन से सबसे ज्यादा डेंजर है, शायद लूफी को छोड़ के। लेकिन रॉबिन की फाइनल बाउंटी वन पीस ढूंढने के बाद नहीं आएगी, वो आएगी जस्ट वन पीस ढूंढने से पहले, क्योंकि वन पीस वर्ल्ड के सारे राज छुपा रखे हैं वन पीस ट्रेजर में, वो भी एंशिएंट लैंग्वेज में, जो कि सिर्फ रॉबिन को पढ़ना आता है। अब रॉबिन भले ही जिनबे से वीक हो, लेकिन वो खुद एक पावरफुल फाइटर है, क्योंकि एक अमेजिंग डेल रूट के साथ हाना हाना नोमी, जिससे रॉबिन ने एक डेंजरस फॉर्म बनाई है डेमोनियो फ्लूअर, और उसी के साथ ऐड कर रॉबिन का फिशमैन कराटे, तो हमारी प्यारी रॉबिन एक पावर हाउस बन जाती है। और रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स में क्लियरली सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के साथ नॉलेजेबल कैरेक्टर भी है। अब इसमें रॉबिन के रेवोल्यूशनरी आर्मीज के साथ कनेक्शन भी ऐड कर लो तो रॉबिन की बाउंटी जो अभी 930 मिलियन बैरीज है, उसे बढ़ा के वो हो जाएगी 3 बिलियन बैरीज की। तो रॉबिन की बाउंटी ही आ गई है बराबर लूफी के। तो इमेजिन करो सीरीज के एंड में लूफी की बाउंटी कितनी ज्यादा होने वाली है। अब नेक्स्ट मेंबर है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक पर्वर्ट और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इस क्रू का, विन स्मोक सांजी। अब सांजी इतना पावरफुल है कि वो एक आसानी से डिफीट कर सकता है यांगो के कमांडर्स को, जैसे क्वीन, और यहाँ तक कि एक एडमिरल तक को रोक सकता है, जैसे किजारू। अब सांजी जो पहले से काफी पावरफुल था, वो वानो के बाद और भी डेंजरस बन चुका है, खास करके अपनी जर्मा 66 पावर जगाने के बाद। और ये पावर जगी थी क्योंकि उसने रेड सूट पहना था। लेकिन सांजी सिर्फ पावरफुल फाइटर नहीं, वो एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी बनाने वाला कैरेक्टर भी है। जैसे जब सांजी बन जाता है मिस्टर प्रिंस, एक सस्ता जेम्स बॉन्ड, और इस रूप में सांजी क्रोकोडाइल जैसे कैरेक्टर तक को धोखा दे रहा है। लेकिन एक चांस है कि सांजी इससे भी पावरफुल बन जाए, क्योंकि एल्फबाथ में पता चला है कि स्कॉपर गवान जो है रॉजर का लेफ्ट हैंड, उसके पास भी एडवांस कॉन्करस हाकी है। तो अगर बाय एनी चांस सांजी भी कॉन्करस हाकी अनलॉक कर लेता है, वो भी एडवांस वाली, जिसके चांस 50-50 है, तो सांजी इजिली वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से आ सकता है। अब सांजी फाइनल वॉर में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि अगर सांजी जो जर्मा का प्रिंस है, तो अगर सांजी अपने प्रिंस अवतार में जर्मा को स्ट्रॉ हैट्स की तरफ ले आता है, फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है। तो इस बार वर्ल्ड गवर्नमेंट सांजी के लिए सिर्फ ओनली अलाइव वाला पोर्शन नहीं बनाने वाली। तो अभी सांजी की बाउंटी है जिनबे से कम 1 बिलियन 34 मिलियन बैरी, साला नंबर 4। लेकिन सीरीज के एंड में सांजी की बाउंटी हो जाएगी एज वन ऑफ द विंग्स ऑफ द पायरेट किंग 4 बिलियन बैरीज। अब एक विंग ऑफ द पायरेट किंग की बात हो गई है, तो दूसरे नशेड़ी पे चलते हैं, द वाइस कैप्टन ऑफ द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, रोरोनोआ ज़ोरो। अब ज़ोरो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में आता है वन पीस में, लेकिन सीरीज के एंड में जब ज़ोरो हरा चुका होगा मियाओ को, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन वन पीस में, उसे हरा देगा, तो ज़ोरो बिना किसी डाउट के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में वन पीस में आ जाएगा। सिल्वर रेली से आगे, सारे यांकोस से आगे, सिवाय व्हाइट बियर्ड के, क्योंकि ज़ोरो के पास ऑलरेडी कॉन्करस हाकी है और सीरीज के एंड होने से पहले ज़ोरो के पास ऑलरेडी एक सुप्रीम ग्रेड की स्वॉर्ड आ जाएगी। और जैसे मीहॉक का ब्लेड ब्लैक है, वैसे ही ज़ोरो की तीनों तलवारें ब्लैक ब्लेड बन जाएंगी। अब रोरोनोआ ज़ोरो लूफी के साथ स्टार्टिंग से था, जब और कोई नहीं था, और ज़ोरो की लॉयल्टी लूफी के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ज़ोरो की बाउंटी 1 बिलियन 111 मिलियन बैरी से 4.1 बिलियन कर देगी। अब ये बाउंटी ऑलरेडी सांजी की बाउंटी से ज्यादा
हो गई है जिससे सांजी बहुत ही किलस जाएगा और मीहॉक की बाउंटी से भी ज्यादा है जिसकी बाउंटी है 3.5 बिलियन बेरीज। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं फ्यूचर पायरेट किंग पे दूसरा अवतार जॉय बॉय का मीट लवर उस तरीके से नहीं, ये है मंकी बिग डी लूफी। अब लूफी की बाउंटी रॉजर से और लूफी जिसका पाप है ड्रैगन की बाउंटी से ज्यादा होने वाली है क्योंकि लूफी को देख के ईमू को याद आती है जॉय बॉय की और वो वहीं हक देता है। फिर इसमें ऐड कर लो कि लूफी एक ऑलरेडी यांको है, फिर पायरेट किंग बन जाएगा जिसके पास नीका की पावर है और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट, जिसे देख के वर्ल्ड गवर्नमेंट हक देगी क्योंकि जिसने एनिस लॉबी को डिस्ट्रॉय करा, एक सेलेस्टियल ड्रैगन के 12 बजा दिए, इंपेल डाउन का सबसे बड़ा प्रिजन ब्रेक किया, तो वो कुछ ऐसा जान जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुछ कांड किया है तो वो शांत थोड़ी ना रहेगा। तो लूफी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, उससे हर टाइप की हाकी आती है एडवांस वर्जन के साथ, फिर उसका गियर 5 की पावर ऐड कर लो तो लूफी इतना पावरफुल बन जाता है कि वो काइडो को डिफीट कर सकता है, एडमिरल्स को डिफीट कर रहा है और गोरोसे और एडमिरल्स को एक साथ हैंडल कर रहा है। अब सीरीज के एंड तक तो लूफी वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा। तो इसी वजह से लूफी की बाउंटी 5.6 बिलियन हो जाएगी वन पीस के एंड में, क्योंकि गोल्डी रॉजर की बाउंटी 5.5 बिलियन थी और लूफी का डेल फ्रूट गोमू गोमू नोमी में गोमू का मतलब है 56। तो एंड एक सेकंड, पर लूफी का फ्रूट तो गोमू गोमू नोमी नहीं है, या मैं कहना चाहूंगा नहीं रहा। हकीकत में वो डेल फ्रूट है हीतो नोमी मॉडल नी का। तो हीतो का मतलब होता है 1, तो हीतो इक्वल 11। अब शायद स्ट्रॉ हैट लूफी बन सकता है वन पीस की सीरीज में पहला कैरेक्टर जिसकी बाउंटी 10 बिलियन से ज्यादा है। तो लूफी की फाइनल बाउंटी होगी एक रिडिकुलस बाउंटी, बिल्कुल उसके डेल फ्रूट की तरह 11 बिलियन 56 मिलियन बेरीज। तो यहाँ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टोटल बाउंटी हो रही है 30 बिलियन बेरीज। अब लूफी के इतने स्ट्रॉन्ग होने का एक रीजन है उसका पावरफुल डेल फ्रूट, लेकिन कुछ ऐसे डेल फ्रूट्स भी हैं जिनसे तुम्हें बचना चाहिए। तो किन से बचना चाहिए वो जानने के लिए ये वीडियो देखो।